तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग बड़े ही गंभीर टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सच में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सिलेबस है ठीक है, वो भी किसका, क्लास 12th का, क्या वो सच में प्यारे बच्चों बदल गया? सच में वो बदल गया, ठीक है ना। ये बड़ा ही चिंता का भी विषय बना हुआ है और हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो फोन करके हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सच में सर ऐसा कुछ हुआ है कि सिलेबस चेंज हो गया। और खास करके प्यारे बच्चों इंग्लिश को लेकर के और हिंदी को लेकर के, ठीक है, इसी बात पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा। तो यही जो है हमने भी यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया कि क्या सच में 2026 के लिए जो आपका सिलेबस है वो चेंज हो गया, आर्ट्स का, कॉमर्स का या फिर साइंस का, खास करके किनका प्यारे साथियों, इंग्लिश का, जो आपको इंग्लिश पढ़ाई करनी है। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अब तक जो पीछे आपने पढ़ाई करा था सिलेबस, वो आपका सिलेबस है क्या, एक मोटा मोटी रफली फिगर समझ लें। तो सभी बच्चों को पता है कि गुरुजी 100 मार्क्स का अपना पेपर होता है और ये जो 100 मार्क्स है गुरुजी, ये 100 मार्क्स जो है प्यारे साथियों, ये 100 मार्क्स अपना 2 सेक्शन में बटा हुआ है। कितने सेक्शन में बटा हुआ है? 2 सेक्शन में। एक आपका प्यारे बच्चों, एक हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, और एक हो जाता है प्यारे बच्चों अपना सब्जेक्टिव सेक्शन। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इधर अगर हम गौर से देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जो है अपना, अगर टोटल नंबर ऑफ हम क्वेश्चन देखें जो इस साल का जो था, टोटल नंबर ऑफ हम लोग क्वेश्चन देखे तो 100 था। अच्छा, इसमें से हमें सॉल्व कितना करना था प्यारे बच्चों? तो ओनली 50 हमें सॉल्व करना था, है ना, ये अपना था। अच्छा, ये कैसे बटा हुआ था 100 में? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो 100 है ना, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ था। एक आपका जो है ग्रामर सेक्शन था पूरा का पूरा, ग्रामर के साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें वोकैबुलरी यानी कि कुछ वर्ड से रिलेटेड थे, और एक पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका बुक से था। जो आपको बुक पढ़ने हैं ना, एक रेनबो पार्ट 2 और एक पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि यहाँ से 60 क्वेश्चन थे और यहाँ से 40 क्वेश्चन थे, और दोनों ऐड करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए थे? 100 हो गए थे। तो ये आपका अब तक का, अभी तक का हम लोगों ने 2025 में जो सिलेबस देखा वो यही था एमसीक्यू का। अब प्यारे बच्चों ग्रामर के अंदर में क्या क्या पढ़ना, वोकैबुलरी के अंदर में क्या क्या पढ़ना, इसकी हम लोग अलग से वीडियोस देखेंगे अगर परिवर्तन हुआ होगा तो। वैसे ही प्यारे बच्चों जैसे हम लोग सब्जेक्टिव में देखते थे, तो सब्जेक्टिव पेपर मुख्य रूप से अपना 2 हिस्सों में दिखा। एक में हम लोग को पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिखा, और एक में प्यारे बच्चों हम लोग को अपना जो बुक सेक्शन है हमें वो देखा। कॉम्प्रिहेंशन में हम लोगों ने क्या देखा प्यारे साथियों, बड़े गौर से देखना कि इसमें हमें ऐसे पढ़ना, ठीक है प्यारे बच्चों, लेटर एप्लीकेशन था। फिर इसके अंदर में अपने को क्या बोलते हैं, पैसेज था। क्या था प्यारे बच्चों? पैसेज या फिर प्रेसिस करके यहां से आता है। ये गौर से देखें। अगर हम लोग बुक सेक्शन में गए थे तो बुक सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एक्सप्लेनेशन था, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था प्यारे बच्चों, और एक 15 मार्क्स का पूरा लास्ट वाला सेक्शन था। 15 मार्क्स सेक्शन हम इसको बुलाते हैं। इसके अंदर में आपको समरी दोनों से, उसके अलावा शॉर्ट नोट स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तीसरा आपका मैचिंग 2-2 पूछता है, और एक आपका आता है ट्रांसलेशन। ये 6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 3 बनाना होता है, और 3 जो है आपका 5-5 मार्क्स का देता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 10 आता है, 10 में से 5 बनाना है 2-2 क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन में 1 क्वेश्चन प्रोज से 4 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन पोइट्री से 4, ये टोटल मिलके हो जाते हैं 8। ऐसे आता था 8 का, लेटर 5 का, पैसेज प्रेसिस जो है ये आता था 4 का। तो 8 5 13 4 17 और 8 25 हो जाते हैं, और 15 10 25, यानी कि टोटल ये अगर देखा जाए तो 50 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्टिव हो गया। तो ओवरऑल अभी अपना सिलेबस यही था प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको एक बार बता दिया। अब जो बच्चे नहीं जानते थे सिलेबस, वो इसको थोड़ा सा जान लेंगे, है ना। अब आइए प्यारे बच्चों अगली टॉपिक पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना। अब इसके बाद यदि प्यारे बच्चों आगे बढ़े तो हमने देखा हमें अब तक जो है बुक्स के रूप में ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जो अपना टेक्स्ट बुक है
टेक्स्ट बुक के रूप में प्यारे बच्चों 2 पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2, जिसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो है 2 सेक्शन बटे हुए हैं, एक प्रोज है और एक आपका पोइट्री है। पोइट्री में टोटल 10 चैप्टर है, प्रोज में अपना 11 चैप्टर है। टोटल इसमें आपको 21 चैप्टर्स पढ़ना था। दूसरा जो आता है बुक प्यारे साथियों, वो 11-12 दोनों में सेम पढ़ना था, और वो था अपना क्या, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बढ़िया से इसको थोड़ा सा सिलेबस को आप रफली जान लो कि इसमें टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यानी कि अगर टोटल टेक्स्ट बुक की हम अगर बात कर दे प्यारे साथियों, तो टोटल हमें 21 + 6 यानी कि 27 चैप्टर्स हम लोग को कवर करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से बाकी ग्रामर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उस पर हम लोग अलग से देते हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं प्यारे बच्चों, इसको जानने के बाद में कि क्या 2026 में, प्यारे साथियों देखना कि क्या 2026 में 12th इंग्लिश का सिलेबस बदल गया या फिर बदलने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत बच्चे परेशान हैं, और कुछ टीचर्स भी जो है यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा वो परेशान दिख रहे हैं कि क्या सर ये सच में है। तो हमने सोचा क्यों ना उनके इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया जाए। प्यारे बच्चों कोई भी अगर सिलेबस में बदलाव ऐसा कुछ होता है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या फिर सीबीएसई बोर्ड क्यों ना हो, वो बहुत पहले ही सूचित कर देती है, खास करके तब जब बच्चे 11 से 12th में जाने वाले होते हैं। और अभी तक प्यारे बच्चों अगर हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, आप साइट पर भी जाकर के ढूंढेंगे, ऑफिशियल अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो जूनियर क्लासेस में कुछ परिवर्तन आया है 6, 7, 8 में, है ना। 6, 7, 8 क्लासेस जो बिहार बोर्ड के हैं, इनमें कुछ परिवर्तन आया हुआ है इस बार से, जैसा कि हमें देखने को मिला परिवर्तन हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये जितना भी है इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। और इसकी सूचना जो है भले इधर उधर चल रही है, लेकिन यदि आप गूगल पे जाएंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सर्च करेंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ट्विटर पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे या यूट्यूब पे जो इनका ऑफिशियल चैनल है, कहीं से भी ऐसा सूत्र नहीं मिल रहा है जिससे हम सब ये आपको कह सके कि सिलेबस पूर्णतः बदल गया है। इसलिए प्यारे बच्चों अभी तक फिलहाल ये अप्रैल अब शुरू हो चुकी है, अभी तक कोई सिलेबस नहीं बदला, तो आगे भी आप समझ जाना कि सिलेबस में इस साल कोई परिवर्तन होने वाली नहीं है। होने वाली होती तो ये शुरू में ही बता दी गई होती। तो फिलहाल आप इसी सिलेबस पे पूरा का पूरा फोकस करें, है ना। इस सिलेबस को आप एक बार और देख लेना और इसको कॉपी कर लेना। बाकी इसमें ग्रामर के अंदर में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उस पे हम लोग आगे डिस्कस कर देंगे। तो प्यारे साथियों यही छोटी सी वीडियो है, आप एकदम परेशान ना हो, मस्त रहें और जो पढ़ाई आपकी चल रही है उसमें व्यस्त रहें और 2026 की तैयारी करें। अब आप कमेंट करके बताना कि इसमें मैं चाहता हूं कि आपको 12th इंग्लिश एक सिस्टमेटिक वे में इस साल मैं पढ़ाऊं, हमें बुक पोर्शन लेकर के आना चाहिए या ग्रामर लेकर के आना चाहिए, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।